Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आप लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज एल्कलाई मेटल की प्रॉपर्टीज के सिमिलर होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन की प्रॉपर्टीज के सिमिलर होती हैं। बट गाइस, आज की वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं वो एल्कलाई मेटल्स और हैलोजन्स की प्रॉपर्टी से कैसे डिफरेंट होती हैं। और गाइस, साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी एंड अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं एल्कलाई मेटल्स और हैलोजन के कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, बट गाइस कुछ प्रॉपर्टीज डिफर भी होती हैं, डिफरेंट भी होती हैं। ठीक है, तो गाइस जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ एक शेल प्रेजेंट होता है, पर जो एल्कलाई मेटल्स और जो हैलोजन्स होते हैं उसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा शेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच में। तो गाइस देखिए, जो हाइड्रोजन होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल शेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो एक सिंगल शेल प्रेजेंट होता है। बट गाइस, जो एल्कलाई मेटल्स और जो हैलोजन्स होते हैं उसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा शेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन गाइस सेकंड जो डिफरेंस है वो है जो ऑक्साइड होता है हाइड्रोजन का। गाइस, जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है वो वाटर होता है। ठीक है, तो H2O हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। गाइस, ये कैसे नेचर का होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। जो वाटर है वो कैसा है? न्यूट्रल ऑक्साइड। बट गाइस, जो एल्कलाई मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं जैसे Na2O, K2O, ये जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। ठीक है, बट गाइस जो हैलोजन्स के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे Cl2O है, Cl2O7 है, गाइस ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, एल्कलाई मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो हैलोजन्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये कुछ डिफरेंसेस हो गए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज में और एल्कलाई मेटल्स और हैलोजन्स की प्रॉपर्टीज में। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती हैं एल्कलाई मेटल्स और हैलोजन से, बट कुछ प्रॉपर्टीज डिफर भी होती हैं। ठीक है, तो गाइस इन प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा एंड इन्हें नोट कर लीजिए। गाइस, जो क्रेडिट था हाइड्रोजन की डिस्कवरी करने का वो क्रेडिट गया था हेनरी कैवेंडिश को। ठीक है, तो गाइस जो हेनरी कैवेंडिश थे इन्होंने हाइड्रोजन की डिस्कवरी करी थी, क्रेडिट इन्हें गया था इन 1766 में। जबकि गाइस हाइड्रोजन गैस को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था रॉबर्ट बॉयल ने 1672 में। ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने प्रिपेयर करा था। बट गाइस कहते हैं ना कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई चीज़ फॉर्म होती है तो हम इतना ध्यान नहीं देते, है ना। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये क्या फॉर्म हो रहा है, वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बट गाइस जो क्रेडिट था वो क्रेडिट गया था किसको? हेनरी कैवेंडिश को, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रॉपर डिस्कवरी करी थी कि ये क्या है क्या नहीं है, कौन सी गैस है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि जो क्रेडिट है हाइड्रोजन की डिस्कवरी करने का वो गया था हेनरी कैवेंडिश को इन 1766। बट गाइस ऑलरेडी रॉबर्ट बॉयल ने हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर लिया था 1672 में। जब भी जो क्रेडिट था वो किसको गया था? हेनरी कैवेंडिश को। ठीक है, देन गाइस जो हेनरी कैवेंडिश थे इन्होंने हाइड्रोजन गैस को इनफ्लेमेबल एयर कहा। क्या कहा? इनफ्लेमेबल एयर, क्योंकि गाइस बिकॉज ऑफ इट्स कंबस्टिबल नेचर। गाइस जो हाइड्रोजन गैस होती है इसका कंबस्टिबल नेचर होता है, तो कंबस्टिबल नेचर होने की वजह से जो हेनरी कैवेंडिश थे उन्होंने हाइड्रोजन गैस को क्या कहा? इनफ्लेमेबल एयर कहा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
अब गाइस जो हाइड्रोजन गैस है उसकी एबिलिटी है कि वो वाटर को फॉर्म कर सकती है, ठीक है, वाटर फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो गाइस इसी वजह से जो लेवोसियर थे, गाइस लेवोसियर ने हाइड्रोजन को नेम दिया हाइड्रोजन, जिसका गाइस हाइड्रोजन जो है ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर फॉर्मर, ठीक है। तो गाइस हाइड्रोजन गैस की एबिलिटी होती है कि वाटर को फॉर्म कर सकता है, इसी वजह से लेवोसियर ने नाम दिया था हाइड्रोजन। जो नेम दिया था हाइड्रोजन वो किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था। क्यों? क्योंकि गाइस हाइड्रोजन जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर फॉर्मर, और जो हाइड्रोजन है वो उससे ही वाटर फॉर्म होता है, इसी वजह से उन्होंने क्या नाम दिया? हाइड्रोजन, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट था वो किसको गया था? हेनरी कैवेंडिश को इन 1766, जबकि जो हाइड्रोजन गैस है इसको प्रिपेयर किसने करा था? पहले ऑलरेडी प्रिपेयर किसने कर लिया था? रॉबर्ट बॉयल ने 1672 में, पर फिर भी इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। जो कि पूरी जो प्रॉपर डिस्कवरी करी थी वो करी थी हेनरी कैवेंडिश ने, इसी वजह से उन्हें क्रेडिट दिया गया। गाइस हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को इन्फ्लेमेबल एयर कहा क्योंकि इसके कंबस्टेबल नेचर की वजह से, ठीक है। देन गाइस जो हाइड्रोजन नेम जो रखा गया वो किसने रखा? लेवोसियर ने रखा, जो कि हाइड्रोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर फॉर्मर, तो जो हाइड्रोजन है उससे वाटर फॉर्म हो सकता है, इसी वजह से लेवोसियर ने उसको नाम दिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो गाइस इस चीज़ को याद रखिएगा, इन साइंटिस्ट के नेम को याद रखिएगा एंड इन्हें नोट कर लीजिए। गाइस जो हाइड्रोजन है वो नेचर में फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी, ठीक है। गाइस हाइड्रोजन फ्री स्टेट में ट्रेसेस में एग्जिस्ट करता है, अर्थ क्रस्ट में एंड जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें, ठीक है। बट मोस्टली जो हाइड्रोजन होता है वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और उस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। गाइस अगर हम फ्री स्टेट की बात करते हैं तो फ्री स्टेट में वॉल्केनिक गैसेस में होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो गैसेस निकलती हैं उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, इसके साथ साथ अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब गाइस इन तीनों जगह पर जो हाइड्रोजन होता है वो ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, ट्रेसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम वॉल्केनिक गैसेस की बात करते हैं तो गाइस वॉल्केनिक गैसेस में 0.025% हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो 0.98% प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, और अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 0.01% हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में ये प्रेजेंट है। तो गाइस याद रखिएगा कि फ्री स्टेट में जो हाइड्रोजन होता है वो ट्रेसेस में एग्जिस्ट करता है, ट्रेसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में। गाइस मेनली जो हाइड्रोजन होता है वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के टिश्यू में जो हाइड्रोजन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। गाइस जो हाइड्रोजन है वो प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यू में कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो गाइस देखिए प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये चारों कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन गाइस जो एसिड्स होते हैं, एल्कलाइज होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इन सब में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। गाइस जितने भी एसिड्स होते हैं सब में हाइड्रोजन होता है, एल्कलाइज में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन्स मेनली हाइड्रोजन एंड कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। गाइस जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है। तो इन सब में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन। गाइस इसके अलावा जो शुगर्स होते हैं, फैट होता है, इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट इन सब में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। देन गाइस वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वाटर में। तो गाइस अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर में 11.1% हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बाय वेट,
ठीक है। बाई वेट कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वाटर में? 11.1%। ठीक है गाइस, आप लोगों को पता है वाटर H2O होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर के साथ, जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके प्रेजेंट होता है वाटर में। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि नेचर में जो हाइड्रोजन होता है वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी। मेनली जो हाइड्रोजन होता है वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो गाइस इसको याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।